हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी एसएसटी क्लास। और जैसा कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं मिनरल्स के अपने रिसोर्सेज के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सो रिसोर्सेज देखिए डेवलपमेंट के आधार पर कैसे होते हैं। On the basis of their level of development, resources are classified as actual or developed and potential. तो डेवलपमेंट के हिसाब से डेवलप्ड और पोटेंशियल दो ग्रुप्स में या दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। तो एक्चुअली डेवलप्ड कौन से रिसोर्सेज होते हैं? रिसोर्सेज आर दोज दैट आर इन एग्जिस्टेंस, आर बीइंग यूज्ड एंड हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज नोन। जिसकी क्वालिटी को मतलब जाना जाता है या फिर हमें उसके बारे में पता है, ठीक है ना। एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जो मतलब अभी डेवलप हो चुके हैं, एग्जिस्टेंस के अंदर हैं, ठीक है। ऑयल रिजर्वर्स ऑफ द अरब कंट्रीज, गोल्ड डिपॉजिट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय द भाखरा नागल डैम आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। यानी कि जो रिसोर्सेज डेवलप हो चुके हैं वो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं, और जो पोटेंशियल हैं वो कौन से हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज दैट एग्जिस्ट बट हुज क्वांटिटी एंड लोकेशन आर नॉट फुल्ली नोन एंड द रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड कंप्लीटली एट प्रेजेंट। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है, मतलब हैं तो सही, वो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन अभी वो डेवलप नहीं हो पाए हैं, ठीक है। दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट वी डू नॉट हैव सफिशिएंट टेक्नोलॉजी और more or money to develop these resources fully. They can be developed in the future. अच्छा, ये रिसोर्सेज एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन डेवलप नहीं हो पाए, क्यों? या तो हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है उनको डेवलप करने के लिए, या फिर हमारे पास मनी नहीं है कि वो पूरी तरह से उनको डेवलप कर पाएँ, ठीक है। दे कैन बी डेवलप्ड इन फ्यूचर, हाँ, लेकिन ये फ्यूचर में डेवलप हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया विंड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट एनर्जी वाया विंड मिल्स। जैसा कि भारत के अंदर जो विंड मिल्स हैं उनके जरिए विंड एनर्जी को पैदा किया जा सकता है। इज सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड इन गुजरात, तमिलनाडु गुजरात यहाँ इन हिस्सों में पैदा किया जा सकता है। हेंस विंड इज पोटेंशियल रिसोर्स इन इंडिया। जो भारत के अंदर जो विंड एनर्जी को पैदा करना है या ये जो रिसोर्स है ये पोटेंशियल रिसोर्स में काउंट होता है, क्योंकि भारत में अभी इसके लिए वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई है कि भरपूर मात्रा में उनको लगा करके और विंड मिल्स लगाई जा सकें और विंड एनर्जी को पैदा किया जा सके। सिमिलरली सोलर एनर्जी इज ऑल्सो पोटेंशियल रिसोर्स। अब तो काफ़ी यूज़ में आने लगा है लेकिन फिर भी अभी ये पोटेंशियल रिसोर्स है, ठीक है ना। जब भारी मात्रा में या जर्नल यूज़ में ये आने लगेगी तब जा कर के ये हमारे ये डेवलप्ड रिसोर्स, क्योंकि सोलर एनर्जी को जो एक बहुत ही महंगा रिसोर्स है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पर इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स में से क्लासीफाई किया जाता है। तो नंबर 1 इंडिविजुअल रिसोर्सेज को देखिए। दीज रिसोर्सेज आर ऑन प्राइवेट बाय इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल फार्म लैंड इज ओन्ड बाय फार्मर एंड अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउस एंड अदर प्रॉपर्टी। ये जो जैसे मैं मालिक हूँ जिस जमीन की, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स मेरा अपना पर्सनल रिसोर्स हो गया। जैसे किसान के पास उसके खेत होते हैं, शहरों में रहने वाले लोगों के पास उनके प्लॉट्स होते हैं, हाउस होते हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं। कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स कौन से होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। पूरे समुदाय के लिए जो रिसोर्स होते हैं जैसे कि पॉन्ड्स हैं, पब्लिक पार्क हैं, पिकनिक स्पॉट हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, तो ये सभी के लिए होते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स हो, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्स, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, land within the political boundaries and oceanic areas up to 12 nectal mills from the coast are included in national resources. राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय स्रोत क्या होते हैं भाई? देश के अंदर जितने भी रिसोर्स मिनरल्स पाए जाते हैं, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो फॉरेस्ट हैं, या फिर जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, या फिर जो हमारा लैंड एरिया है जिसकी जो भी जितना भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में जो माना जाता है, और जो ओशियनिक एरियाज है जैसे 12 नॉटिकल मिल्स तक माना जाता है वो कोस्टल एरिया से, तो इन सभी पे हम सभी का अधिकार होता है।
इंटरनेशनल रिसोर्स द ओशनिक, आप सोचोगे कि फिर मैम ये सब चीज़ें पैसों में क्यों मिलती है, क्योंकि बेटा इनको फिल्टर करके और हमारे तक पहुंचाने में बहुत जो पैसा वेस्ट नहीं बोलेंगे, जो पैसा खर्च हो जाता है तो वो हम सब लोगों से ही होकर के वापस पहुंचता है। ठीक है, फिर आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्स द ओशियनिक रिसोर्स आउटसाइड 200 किलोमीटर, जो हमारी ओशियनिक जो बाउंड्रीज बनती हैं, ओशियनिक जो रिसोर्स हैं वो आउटसाइड में 200 किलोमीटर तक ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको कहा जाता है बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज। मतलब हमारी जो बाउंड्री बनती है वहाँ तक दूसरा कोई देश उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता है, दूसरी कंट्री उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती है। दीज विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जब तक कि कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं हो जाता है तब तक हमारी जो बाउंड्रीज है उसमें कोई भी कंट्री घुस कर के अपने पर्पस क्लियर नहीं कर सकती है। तो वो हमारी इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, तो ये ऑनरशिप के अकॉर्डिंग हो गया। कल हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको जितना पढ़ाया गया है उतना आप स्टडी कर लीजिएगा। कल हम लोग स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।